आज आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जेजेपी के साथ उतरने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले मायावती ने भी इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के साथ अपना गठबंधन करते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया था। क्या ये दो बड़े दलित नेता हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद और कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होंगे? क्या हरियाणा चुनाव में इन दोनों के लड़ने से दलित वोटर प्रभावित होंगे? क्या हरियाणा चुनाव में दलित वोटरों के बंटवारे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में लौट पाएगी? क्या इन दो बड़े दलित नेताओं के बीच कांग्रेस अपने दलित वोटरों को सहज कर रख पाएगी? इन सब सवालों को जानने के लिए आज आप हमारे साथ देखिए खोज न्यूज की विशेष रिपोर्ट। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज। आप हमारे चैनल खोज न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने कर दिया था। 1 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है तो 4 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने हैं। साल 2014 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 90 सीटों वाले हरियाणा प्रदेश में केवल 40 सीटें ही जीत पाई थी। बहुमत से 6 सीट दूर रही भारतीय जनता पार्टी ने तब जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला से हाथ मिलाते हुए सरकार बना ली थी। दुष्यंत चौटाला ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी। 4.5 साल तक चले इस गठबंधन में मार्च 2024 में टूट हुई और टूट ऐसी हुई कि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी में बिखराव हो गया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन के बाद से लगातार कमजोर होती चली गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन में केवल 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई, जबकि 5 सीटें कांग्रेस ने उससे छीन ली। हरियाणा में बीजेपी अपना चुनाव फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी उसने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाते हुए पिछड़ी वोटों को साधने के लिए नायब सिंह सैनी को मार्च 2024 में नया मुख्यमंत्री बना दिया था। दरअसल हरियाणा में पहले मायावती और अब चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ने का ऐलान करके जहां कांग्रेस की पेशानी पर बल डाल दिए हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये फैसले मुफीद नजर आ रहे हैं। 21% दलित वोटरों वाले हरियाणा राज्य में मायावती पहले से चुनाव लड़ती रही है। 2005 में बसपा को 1, 2009 में 1, 2014 में 1 सीट मिली थी, जबकि 2019 में बहुजन समाज पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा को 4 से 6% वोट हमेशा मिलता रहा है, लेकिन इस बार मायावती ने इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला से चुनावी गठबंधन करते हुए दलित जाट गठबंधन बना दिया है। मायावती के इस गठबंधन को कांग्रेस के दलित वोटों में सेंध लगने की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी और लग रहा था कि मायावती का यह ऐलान कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी बीच आजाद समाज पार्टी काशीराम का गठन करने वाले और नगीना से लोकसभा चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर आजाद ने आज हरियाणा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने आज जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों पार्टियों ने ऐलान कर दिया कि 90 सीटों वाले हरियाणा राज्य में 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी तो 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब हरियाणा में मायावती और चंद्रशेखर के मैदान में उतरने के बाद से 21% दलित आबादी वाले हरियाणा में कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 17 सीटें SC/ST के लिए आरक्षित हैं, जबकि 35 सीटें हरियाणा प्रदेश में ऐसी हैं जिन पर दलित वोटरों का सीधा प्रभाव है। कांग्रेस के खाते के माने जाने वाली दलित वोटर अगर आजाद समाज पार्टी और मायावती की बसपा में बढ़ गया तो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इधर कांग्रेस ने भी दलितों की बड़ी आबादी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को बनाया हुआ है, जो कि दलित समाज से आते हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी दलित वोटरों को साधने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। अब देखना यह होगा कि हरियाणा राज्य में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा।